अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमारी जो है ना घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि शादी जो है ना बहुत ही हद से ज़्यादा करीब हो गई है। नॉर्मल सफाई तो घर की चलती रहती है, लेकिन आपकी जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना, घर के कोनों से लेके जो है ना जालों तक, ठीक है, हर कोने से लेके जाले तक आपने ईच एंड एवरीथिंग को बड़े अच्छे नीट एंड तरीके से जो है ना क्लीन करना होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो मेड शेड आके जो ऊपर ऊपर से नॉर्मल सफाइयाँ होती हैं वो तो हमारी चलती रहती हैं। और अभी जो है हम डीप क्लीनिंग हमारी स्टार्ट हो गई है घर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, ताकि हम लोग जो है ना वो बिल्कुल ये इस चीज़ से तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, घर की जो है ना सफाई सुथराई होगी भी है। और शॉपिंग का भी हमारा ऑलमोस्ट सारा कुछ काम हो गया है, मतलब ब्राइडल जो है वो सारी ज्वेलरी, ड्रेसेस और वो जो सारे लहंगा है और 3 इवेंट के जो कपड़े वगैरह हैं वो सब ऑलरेडी बन चुके हुए हैं। हम ब्राइड मेड्स की भी सारी चीज़ें वगैरह हो गई हैं। इंशाल्लाह जब मैं अभी व्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी वो हमारी चीज़ें वगैरह चल रही हैं। तो जैसे इवेंट क्लोज़ होगा तो इंशाल्लाह वन बाय वन करके मैं जो है ना ईच एंड एवरीथिंग उस वीडियो में जो है वो बताऊंगी भी, और सब कुछ बताऊंगी। और जो कुछ जिस तरह से हम लोगों ने कौन सी मार्की ली है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो इंशाल्लाह उसके व्लॉग्स आएंगे। तो बस मैं कह रही हूँ कि मैं उसकी जो है ना चीज़ें हैं जो शादी की जो भी हो, वह 3-4 व्लॉग्स में डाल कर ना तो उसको इस तरह से अपलोड करूँ। तो ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, और जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और जो है ये बिल्कुल क्लीन कर लिया है, इसको वॉश कर लिया है, मॉप कर लिया है। लाइक पहले तो ब्रूम लगा और फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर जो है वो वॉश किया है पानी के साथ, और जो इसके अंदर 3-4 डिटर्जेंट डाल के और जो वो टाइल वॉश डाल के वो सारा जो है इसको नीट एंड क्लीन कॉर्नर से जो है अच्छे से वॉश कर लिए। सारी चीज़ें जो लकड़ियों की होती हैं और जो भी बीच में उठाने वाली चीज़ें होती हैं, जब हम वॉश कर रहे होते हैं तो हम उठा कर साइड्स पे रख लेते हैं, ताकि वो लकड़ी का है ना तो वो गल जाता है, तो फिर लकड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो फिर ये करते हैं कि साइड पर रख लेते हैं। और देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। स्टेयर्स भी हो गई हैं, और बीच की जो लॉबी है और लिव इन एरिया भी प्रॉपर ए टू जी, कॉर्नर्स हो गए, जाले हो गए, खिड़कियाँ होगी, सब हम लोगों ने वॉश कर लिया है। वॉशिंग का तो मैं दिखा नहीं सकी, क्योंकि वो फिर बड़ा ज़रा मेरे लिए टफ़ हो जाता है, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना होता है और तो कोई मुझे दूसरा तीसरा हेल्प नहीं करता। तो फिर इसलिए मैंने वो कर लिया है। अगर आप लोगों को क्लीनिंग के चाहिए कि मैं क्लीन किस तरह से करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, तो वो अगर कुछ मेरी सिस्टर्स को वीडियोस चाहिए किस तरह से आप अपना फ़र्श को शाइनी, और देखें कितना शाइन आ रही है, क्योंकि हमारे घर में ना डायरेक्ट धूप आती है और हमारे घर की विंडोज़ बहुत बड़ी हैं, तो ज़रा भी 1-2 ड्रॉप हो या इस तरह से हो तो फ़र्श बहुत गंदा और अजीब लगता है। तो हम जो है ना फिर बिल्कुल बड़ी 3-4 चीज़ें पानी के अंदर डालकर ना फ्लोर को शाइनिंग करने के लिए, साफ़ और वो गंद वगैरह ख़त्म करने के लिए, तो फिर ना ईच एंड एवरीथिंग क्लियर नज़र आती है। तो वो फिर अगर चाहिए किसी सिस्टर को व्लॉग तो उस पर मैं अपलोड करूँगी। यहाँ पे हमारी तरपाल लगी हुई थी वो उतार दी है, क्योंकि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं ना, तो फिर वो धूप नहीं लगती और कपड़े वगैरह सूखने में ज़रा इशू होता है, वो फिर उतार दिया। और ये वाला जो है ना पुदीने का मैंने उठा के इसको बिल्कुल फ्रंट पे रख दी। ये ज़रा ना नखरे करना शुरू हो गया था। देखिए बीच में इसके पौधे हैं, बीच में नहीं है, तो मुझे लग रहा था इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं और देखते हैं। और ये देखें कितना बेचारा जंगली सा पौधा है, इस पर इतना कोई ध्यान नहीं है, सिंपल सा पानी देते हैं और कितना प्यारा ये ग्रो कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हमारा इनसाइड प्लांट है ना उसके कलर ज़रा बिल्कुल ग्रीन सा, इसका बेचारा थोड़ा सा हल्का फुल्का कलर अपनी मर्ज़ी से, कहीं से डार्क है कहीं से वो है। तो ये टेरेस भी बिल्कुल वॉश हो गया है, और पानी जो है वो जो गमलों में दिया वो ज़रा निकला है। और ये मुझे जो है ना लव बर्ड्स इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने कहा यार इनको कैप्चर करना ज़रूर बनता है। और ये वाली बेल भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ये ग्रो नहीं कर रही है। और मैं चाह रही हूँ कि अभी इसको ना मैं थोड़ी सी और बड़ी होगी तो इसको जंगले के अंदर दे दूँ, ताकि पूरा जो आगे से कवर हो जाए। तो ये आगे के दरख्त भी हम लोगों ने कटवा दिए, क्योंकि सर्दी और धूप का इशू होता है और कपड़े सूखने का भी इशू होता है। तो फिर इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है ये आगे से पूरी ये जो ग्रिल है ना ये पौधों या बेल के साथ कवर हो जाए। तो बेल का भी कोई बताएं कौन सी, वैसे तो मुझे वो पिंक पत्तों वाली बेल अच्छी लगती है, वो अब मैं लेके आऊँगी। अगर ये ग्रो करनी शुरू हुई ना, अगर इसने अगर जवाब नहीं दिया, फिर मैं न्यू बेल लेके आऊँगी। अच्छा, लिव इन एरिया देखिए हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया ए टू जी। इसकी खिड़कियाँ भी वॉश हो गई हैं, गैलरियाँ भी हम लोगों ने जो है ना गैलरियाँ भी वॉश कर ली हैं, बिल्कुल ए टू जी जिसको हम कहते हैं। टेरेस भी हो गया है, और एक कूलर को भी जो है ना बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया, क्योंकि इसका रोल अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। तो अब जो है ना वो इसका काम नहीं है, तो इसको बिल्कुल साफ़ करके साइड पर रख दिया। और ये वाला फ्लोर भी जो है, ये जो साइड की गैलरी थी, इसको भी जो है ना वॉश करके अच्छे से इस काम से भी हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं। और हमने जो है ना ये एक इस साइड से हमारे कवर करने के लिए
कि बिल्कुल वो एक सेफ्टी, और उसके लिए तो हम लोगों ने आगे ये तरपाल सी लगाई हुई है, क्योंकि हमें ज़रा इशू होता है, हमने खिड़कियाँ वगैरह खोल के ज़रा बैठना होता है। लाइक हम उस तरह से, कर्टन तो ऐसे आगे होता है लेकिन हवा के लिए कभी कभी अगर वो होती है तो हम इसको जो है ना इस तरह से इसको कवर कर लिए, अच्छा लगता है। और अभी जो है सफाई के बाद हमने जो है क्या किया है, भाई के वॉलेट से पैसे लिए हैं। क्यों? क्योंकि भाई आइसक्रीम वाला जो है ना बार बार हमारी गली से होके गुजरता है, बार बार उसको पता है और कोई आए ना, इन लड़कियों ने ज़रूर आना है मेरे पास आइसक्रीम लेने। वैसे मैं आइसक्रीम लवर हूँ नहीं, मुझे उस तरह से मतलब आइसक्रीम इतनी मुझे कोई ख़ास शौक़ या उस तरह से मुझे पसंद नहीं है आइसक्रीम, लेकिन फिर भी मुझे पॉप्सिकल बहुत अच्छे लगते हैं। सब खा रहे हो ना तो फिर मैं भी ज़रा इसको चुराने के लिए कहती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये वाला आइसक्रीम वाला आता है, इसके पास कॉर्नेटो की होती है, वॉल्स की सारी आइसक्रीम होती हैं, फीस्ट, क्लासिक, मैग्नम की भी होती हैं और वॉल्स की भी होती हैं, और पता नहीं पैडल पॉप वालों की भी होती है। तो ये कॉर्नेटो की भी हैं। तो ये सारी जो है ना अपनी दिखा रहा है कि ये इतने की है, ये इतने की, ये इतने की है। तो वो छोटी वाली के पास 500 आया हुआ था। आज तो उसने ज़हमत भी नहीं की पूछने की कि भाई 30 वाली कौन सी है, 40 वाली कौन सी है, 50 वाली। उसने कहा भाई मुझे पैसे मिले हैं, आज मैं नहीं पूछती, आज मैं सीधा स्वैग में जाऊँगी और जो दिल करेगा ना वो बस कहूँगी कि मुझे दो और मैं लेके आ जाऊँगी। ये नहीं कहूँगी कि भाई 30 वाली दिखा दे, 40 वाली दिखा दे, 50 वाली दिखा दे। तो ये है। तो ये मैंने अपने लिए तो ये पॉप्सिकल ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ वो अपनी कॉर्नेटो और वो बाकी देख रही है जो बाकियों ने अपना मंगवाया हुआ है। किसी ने वॉल्स की मंगवाई हुई है, किसी ने जो है ना कॉर्नेटो मंगवाई हुई है, तो वो सारी उसको जो है ना देख रही है कि यार ये वाली निकाल के दे दो आइसक्रीम्स, ताकि हम लोग जो है इंजॉय कर सकें। और ये देखिए हमारा जो है ना लेमन का पौधा बड़ा अच्छा हो गया। अभी एक दो वीक लगेंगे, बड़े जूसी लेमन इस पर आते हैं और बड़े फ्रेश आते हैं, पौधा बड़ा अच्छा है। आइसक्रीम ले ली है और सिस्टर कह रही है यार तू क्या करती रहती हो, तो मैंने कहा भाई व्लॉगिंग मेरा शौक़ है, अब मैं कर रही हूँ तो मुझे प्लीज़ करने दो, मुझे जो है ना वो रोको टोको नहीं। और क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहना चाह रही हूँ। अभी 4 हो गए हैं और फिर जो है ना मैंने अपनी वाली खोली है और उसको एंजॉय किया है। मुझे अभी स्टिल याद है हम बचपन में जो है ना वो सऊदी में राउंड वाली पॉप्सिकल खाते थे, यहाँ वो नहीं मिलती तो अभी ये खा रही थी। तो वो जैसे एकदम से होता है ना, आप जब बच्चों वाले शौक़ अपने बड़ी एज में जाके दोबारा वो चीज़ें खाएं तो आपकी ना मेमोरीज़ आपके सामने आ जाती हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जी, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।